दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर केजरीवाल मंत्रिमंडल ने आज कई फैसले लिए। इसमें सरकार बसों की संख्या बढ़ाएगी, वहीं बाहर से दिल्ली आने वाले ट्रकों की जांच भी की जाएगी। दिल्ली में नंबर के हिसाब से गाड़ियां चलाने की भी बात कही जा रही है, जिसकी व्यवहारिकता को लेकर भी बहस छिड़ गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली में प्रदूषण के स्तर पर तीखी टिप्पणी करते हुए यहां रहने को गैस चैम्बर में रहने जैसा बताया था। अदालत ने साथ ही केंद्र और दिल्ली सरकार को इससे निपटने के लिए विस्तृत कार्य योजनाएं पेश करने का निर्देश दिया था। अदालत की टिप्पणी के बाद दिल्ली सरकार हरकत में आई और कैबिनेट की बैठक में कई फैसले लिए। Particularly in winter when the pollution is high, we will implement for some time odd and even number of vehicles operation beginning from, we'll make all efforts to start it from the 1st of January. फैसलों के मुताबिक बदरपुर थर्मल पावर प्लांट बंद किया जाएगा। राजधानी में एक दिन सम संख्या वाले वाहन और दूसरे दिन विषम संख्या वाले वाहन चलेंगे। उत्तर प्रदेश के दादरी प्लांट को बंद करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को अर्जी दी जाएगी। शहर में ट्रकों के प्रवेश का समय बढ़ाया जाएगा। सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से दिल्ली में आधा प्रदूषण कम हो जाएगा। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि प्रदूषण की समस्या का समाधान जरूरी है, लेकिन लोगों की समस्या भी देखनी होगी। दिल्ली में कंजेशन सबसे बड़ा विषय है और ये जैसे जैसे शहरों का विकास होता है, लोग देहात से निकल के शहरों में आते हैं, तो बड़े पैमाने पर इसका हल करना चाहिए। और भी समस्याएं जो हैं, पानी का, सड़कों के निर्माण का, उन पर भी थोड़ा ध्यान दे तो बेहतर होगा। वहीं केंद्र सरकार भी दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए एक नीति बनाने की तैयारी में है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में कहा कि नई नीति में 10 साल पुराने निजी वाहनों पर प्रतिबंध की तैयारी है, लेकिन 15 साल पुरानी बस और ट्रक को रोकने की तत्काल कोई तैयारी नहीं है। उधर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली में बढ़ती गाड़ियों की संख्या को चिंता का विषय बताते हुए कहा कि इसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है। यूरो 4 स्टैंडर्ड 2017 में, भारत 5 19 में और भारत 6 2021 में आएंगे, जिससे प्रदूषण को पूरी मात होगी। प्रदूषण के खतरे को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट परिसर में भी प्रदूषण मापने की मशीन लगाई गई है। दरअसल हाल में आई रिपोर्टों के मुताबिक दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कई गुना बढ़ गया है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता का मानक 400 माइक्रोग्राम क्यूबिक मीटर के पार चला गया है, जबकि इसका सामान्य स्तर 60 mgcm होता है। प्रदूषण में कारों के अलावा दूसरे राज्यों से चलने वाली बसों का भी कम योगदान नहीं है। दिल्ली के अंदर तो सोर्स है ही है, चाहे वो व्हीकलर एमिशंस की बात करो, उसके साथ में आप इंडस्ट्री की बात करो, तो जो सराउंडिंग में आपने कह तो दिया कि आपने दिल्ली से बाहर कर दिया, बट वो है तो कहीं ना कहीं सराउंडिंग में ही। और जैसे ही आपकी विंड डायरेक्शन दिल्ली की तरफ हुई, वो सारा का सारा पोल्यूशन आपका दिल्ली की तरफ आ जाता है। देश के दूसरे राज्यों के शहर जैसे लखनऊ, आगरा, फरीदाबाद, पुणे और पटना में भी खतरे की घंटी बजी है। आने वाले दिन बच्चों, बीमार लोगों, खासतौर पर सांस की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए काफी खतरनाक हैं। ऐसे में वक्त आ गया है कि हम सभी प्रदूषण के खतरे के प्रति सतर्क हो जाएं। धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।